थोड़ा सा आज हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स हैक्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे और थोड़ा एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दे मस्ट बी मल्टीपल इंश्योरेंस एडवाइजर्स जो आज के डेट में भी ब्लॉकचेन तो खैर बहुत ही टफ चीज़ हो गई, स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। तो स्टॉक मार्केट का कोर्स बहुत जल्दी स्टार्ट होगा और पूरे 8 कोर्स हम देंगे बैक टू बैक फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे पहले हम कुछ कंपैरिजन वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, लाइव सेशंस में लेके आऊँगा, जैसे LIC उमंग वर्सेस HDFC जीवन संचय, हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं या टर्म इंश्योरेंस का कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कंपैरिजन की वैल्यू मिल रही है ना। मार्केट में ट्रेंड जो चल रहा है ना वो कंपैरिजन का मिल रहा है। तो आई थिंक इसमें आपको थोड़ा सा हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, मार्केट में जब आप अच्छा कंपैरिजन लोगों को दिखाओगे तो पीपल विल एबल टू टेक द राइट पॉलिसी फॉर देम। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर इस बार वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो लास्ट ईयर मिला था। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये कंप्लीट इंडिया में ये प्रोसेस चल रहा है, ये चेंज चल रहा है। बिकॉज मार्केट जो है ना, जो इंडियन इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, वो एक नया फ्लिप ले रही है। तो एट दिस टाइम इट इज़ टाइम टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, या फिर एटलीस्ट फर्स्ट टाइम आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि मतलब स्टॉक मार्केट की एजेंसी नहीं होगी कई लोगों के पास। तो जब एजेंसी नहीं है तो फिर उसका नॉलेज बहुत कम लेवल का होगा। इसलिए हम खाली एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि इस टाइप का होता है करके। बाकी स्टॉक मार्केट की जो क्लास होगी, मैं थोड़ा सा एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट की, ताकि आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएं कि ये मतलब ऐसा ना लगे कि क्या चीज़ बताने लग गए। सबसे पहले स्टॉक मार्केट के प्राइस मूवमेंट को हम एनालाइज कैसे करते हैं। सबसे सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से एक ही चीज़ काम आती है स्टॉक मार्केट में, इंडियन कंप्लीट मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई। जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है, मैं चलिए अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ। जो मेरा फर्स्ट सेमिनार मैं कर रहा हूँ 8 जून को, ठीक है, इसकी डिमांड और सप्लाई को समझते हैं। स्टॉक मार्केट बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। मैंने बोला कि भाई हमारे पास में 540 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, तो डिमांड हमारी क्या हो गई, 540 स्टूडेंट्स जो वहाँ पे विजिट करने चाहिए, और सप्लाई हो गई 30 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स। तो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो रेट्स को कम या ज़्यादा कराती है, ऐसे समझ लो। मतलब स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर का जो स्टॉक प्राइस है वो इसलिए गिरता है क्योंकि उसका या तो डिमांड कम हो जाती है, या उसका अगर डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, तो इस डिसबैलेंस में मार्केट कम ज़्यादा होती है। और अभी इस टाइम पे मार्केट का करेक्शन का टाइम चल रहा है, अब तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा अमाउंट है जो आप ले सकते हैं रिस्क में, मतलब रिस्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपने क्लाइंट्स का करवा सकते हैं, तो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है। जब किसी स्टॉक को ज़्यादा लोग खरीदते हैं तो उसका दाम बढ़ता है, सिंपल सी बात है। हमारे PBC में आज भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं बट इट्स क्लोज्ड। जब ज़्यादा लोग बेचते हैं तो दाम गिर जाता है, हर कोई बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है। LIC के स्टॉक के साथ में ये तो प्रॉब्लम हुई, पहले 1200 तक टच कर गया, फिर पता नहीं क्यों, रीजंस है बहुत, उसके पीछे हम अगर पूरा सेशन कर सकते हैं करने को। तो स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक यानी कि शेयर का दाम क्यों बढ़ता है, गिरता है, सिंपल एक ही रीजन है, डिमांड एंड सप्लाई, और दूसरा मार्केट का ट्रेंड। कई बार मार्केट में उस हिसाब से नहीं चलता जैसे हम समझते हैं। मार्केट में कई बार, जैसे मैंने बुलिश ट्रेंड लिखा है, अप ट्रेंड, जब स्टॉक लगातार बढ़ रहा होता है। बियर ट्रेंड मतलब जब मार्केट गिर रहा होता है। ये मतलब ऐसे वो है, शब्द हैं, टर्म्स हैं स्टॉक मार्केट में। जो बुलिश ट्रेंड, मतलब बुलिश ट्रेंड का मतलब अभी मार्केट चढ़ रहा है, और ये बियरिंग ट्रेंड जब मार्केट गिर रहा है। फिर हो गया साइडवेज ट्रेंड, जब स्टॉक मार्केट ज़्यादा ऊपर भी नहीं है ज़्यादा नीचे भी नहीं, एक स्टैग्नेंट पोजीशन पर चल रहा है, तब हम बोलते हैं। तीसरा एक और फैक्टर होता है वॉल्यूम का, जब लेने देने वाला जो एक तरीके से खरीद फरोख्त हो रही है उसकी जब संख्या की बात करते हैं, वॉल्यूम जब कम ज़्यादा होता है तब, यानी कि ज़्यादा खरीदारी हो रही, ज़्यादा वॉल्यूम में स्टॉक्स बेचे जा रहे हैं, ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि लोग उसमें रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अभी हम आपको बताते हैं, हमारे ऑलमोस्ट 80 प्लस 2-3 दिन में हमारे 80 से ज़्यादा टिकट्स बिक चुके हैं इवेंट्स के। और मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि शायद अप्रैल 15-20 तारीख के बीच में हमारा 540 सीटिंग का हाउसफुल होने वाला है। तो आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इवेंट के लिए कर दीजिए, बाद में हम सीट्स अवेलेबल नहीं करा पाएंगे क्योंकि उस हॉल की, उस ऑडिटोरियम की एक लिमिट है 540 की, और अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर हमें जो बुकिंग अमाउंट हमने दे दिया वहाँ पे
बड़ा अमाउंट दिया है, वो पूरा वेस्ट हो सकता है। इसके लिए इफ़ यू आर सीरियस, अगर आपको पंजाब सर से मिलना है, हमसे मिलना है, आप एक रियल वैल्यू लेना चाहते हैं, वहाँ पे आइए, तुरंत करिए, टेक डिसीजन वेरी क्विकली, ठीक है। फिर एनालिसिस की हम बात करते हैं यहाँ पे। एनालिसिस मतलब हम किसी कंपनी को कैसे समझते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका। ये दो तरीके से, फंडामेंटल और टेक्निकल। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी की बैलेंस शीट के हिसाब से देखी जाती है, प्रॉफिट कितना चल रहा है, लॉस कितना है, कंपनी को कर्जा कितना हो रखा है, मैनेजमेंट में कौन कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आए हैं, आपस में रिलेशन कोऑर्डिनेशन कैसा चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ डिमांड एंड सप्लाई है, बिजनेस स्केलेबल है या नहीं है। शार्क टैंक का एपिसोड कोई देखता है यहाँ पे, आप सभी लोग देखते होंगे। मैं शार्क टैंक के ऊपर मैं एक एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा क्यों देखना चाहिए, क्योंकि शार्क टैंक की वीडियोज़ अगर आप देखोगे ना, आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे बिजनेस को लेकर के। एंड आई चैलेंज, फ्री में सोने लिव का ऐप डाउनलोड करो, फ्री में सेशन देख सकते हो पूरे शार्क टैंक के। वहाँ पे आपको समझ में आएगा कोई धंधा कैसे बनाया जाता है, कोई बिजनेस कैसे किया जाता है। ये जो इंश्योरेंस समाधान वाले हैं ना, इंश्योरेंस समाधान वाले, तो ये लोग भी वहाँ पे फंडिंग के लिए गए थे, इनको फंडिंग मिली है। हालांकि इंडियन शार्क टैंक में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, वो आपको प्रॉब्लम्स छोड़ दो, आप अपना फ़ायदा देखिए। आपको समझ में आएगा जब आप उन एपिसोड्स को देखोगे कि एक फाउंडर कैसे अपनी कंपनी के लिए फ़ंड रेज करता है, वो क्या पूछते हैं सवाल, वहाँ पे क्या देखते हैं फंड देने से पहले, इन्वेस्टमेंट डालने से पहले, जो शार्क्स होते हैं वहाँ पे। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड एवरीवन। देखो 90% एडवाइजर्स नहीं देखते, कितनी गलत बात है ये। ब्रदर एंड सिस्टर्स, यू आर ऑल्सो इन द बिजनेस। Insurance agency is a business, it's not a job. LIC is not going to give you any salary. SDFC Ergo is not going to give you any salary. You are on a commission basis. So if you are on a commission basis, treat like that you are a freelancer. आपकी एजेंसी का बिजनेस होना चाहिए ये। तो आपको शार्क टैंक को देखने से भी ना बहुत ज़्यादा मतलब आपको आइडिया मिलेंगे। मैं थोड़ा ज़ोर से बोलता हूँ, ठीक है। जो शार्क टैंक का मैं बोल रहा हूँ आपको, शार्क टैंक आप प्लीज़ देखिए। मैं कह रहा हूँ कि आप शार्क टैंक के हफ्ते में एक भी एपिसोड देखेंगे ना, तो आपको बिजनेस की जो अंडरस्टैंडिंग है आपके दिमाग में बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बिजनेस को लेके कन्विक्शन बहुत तेज हो जाएगी आपके। वहाँ पे आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि व्हाट इज़ बिजनेस। तो आप अपनी इंश्योरेंस एजेंसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म बना लोगे आप विद इन फ्यू ईयर्स। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, वॉच शार्क टैंक एपिसोड्स। हाँ, कंपनी का मुनाफा, प्रॉफिट, डेट, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, स्केलेबिलिटी चेक की जाती है कि आपके बिजनेस की स्केलेबिलिटी कैसी है। क्या कल को एआई टूल्स आपके बिजनेस को ख़त्म तो नहीं कर देगा? क्या कल को कोई नई टेक्नोलॉजी आकर के आपको मार्केट से गायब तो नहीं कर देगी? ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है फंडामेंटल एनालिसिस में। फिर आता है टेक्निकल एनालिसिस। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में पुराना प्राइस क्या था, चार्ट्स, कैंडल स्टिक्स होता है, मूविंग एवरेज, SMA, EMA, ये इंडिकेटर्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। इन इंडिकेटर्स की मदद से RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसको अभी समझने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं कोई एक आइडिया दे रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में जो एनालिसिस होता है दो टाइप्स होता है, एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस आप बहुत ईजिली सीख सकते हो, हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज में सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा टफ होता है, बट आप टाइम के हिसाब से उसको भी सीख सकते हो। बट उससे पहले आपको सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट की एजेंसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। देखो जैसे अगर RSI इंडिकेटर है, आप ऐसे समझ RSI, इसका मतलब है कि अगर 30 से नीचे है तो इसका मतलब कि स्टॉक काफ़ी बिक चुका है और अब ऊपर जा सकता है। तो ये जो ट्रेडिंग वेडिंग करते हैं लोग, इसमें प्रेडिक्शंस करते हैं, देखो यार इतना इसने रिकवर किया था और रिकवर कर सकता है, या फिर टैरिफ चार्ज ऐसे कम ज़्यादा हो गए तो मार्केट डाउन हो सकती है। तो ये मूवमेंट के बेसिस पे कैंडल स्टिक्स मूविंग, ये जो एवरेज बोल रहा हूँ मैं, SMA और EMA, इसके माध्यम से प्रेडिक्शंस भी लगाई जाती है कई बार में। टेक्निकल एनालिसिस में ये चीज़ें सारी यूज़ होती है। अब हम बढ़ते हैं, जैसे देखो किसी कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है तो उस पर कर्ज कम है, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपके पैसे को ग्रोथ दिला सकता है, ठीक है। डिफरेंस इन शॉर्ट, टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए ना स्मार्ट, अगर आप क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क ज़्यादा नहीं भी जानते हैं, अगर आप हार्ड वर्क भी कर सकते हो, फंडामेंटली अगर आप किसी कंपनी को समझ सकते हो, उसके फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग है, तो लॉन्ग टर्म में वो कंपनी ऊपर ही जानी है। आप बहुत सारी ऐसी कंपनीज को देखते होंगे जो
कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि वो डेली लाइफ में यूज़ होने का एसेंशियल नेसेसिटी बन चुकी है लाइफ में ऐसी कंपनियां। तो यहाँ तो आंख बंद करके लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा डाल सकते हो। ठीक है, अब बोलते हैं ब्लॉक चेन के बारे में। ब्लॉक चेन क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक सिंपल ब्लॉक होता है। चेन क्या होता है? जब काफ़ी सारे ब्लॉक्स मिल जाते हैं, मैं एक सेकंड आपको एक ग्राफिक दिखाता हूँ, जस्ट मोमेंट। अलग अलग ब्लॉक्स में जमा होता है और वो हज़ारों कंप्यूटर उसको वेरीफाई करते हैं और स्टोर करते हैं ब्लॉक्स में। तो इसको तोड़ पाना फ़िलहाल तक तो नामुमकिन है, अभी तक कोई ब्लॉकचेन को तोड़ नहीं पाया है, कोई कंट्रोल नहीं करता इसको, पहली बात, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है। इंटरनेट में ये चीज़ होती है सीधा, एक बार जो डेटा डाल दिया चेंज नहीं हो सकता। तो जब डेटा चेंज नहीं हो सकता तो यहाँ पे हैकिंग का कोई चांस ही नहीं है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि डेटा जो क्या होता है ना, देखो ये जो ब्लॉक्स हैं, मैं आपको और शायद मैंने एक बनाया होगा, ये देखिए कैसे काम करता है। ट्रांजेक्शन स्टार्ट्स, जब कोई लेन देन होता है, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारे जो इस टाइप की करेंसीज आज मार्केट में हैं, इनका जब लेन देन होता है तो सारा ऑनलाइन होता है, वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होता है, नेटवर्क कंप्यूटर सर्वर के माध्यम से ही वेरिफिकेशन होता है। और इस डेटा को जो भी उसने जितने भी बिटकॉइन लिए, जितना भी उन्हें इथेरियम वगैरह लिया होगा, वो सारा वेरीफाइड ट्रांजेक्शन के माध्यम से अलग अलग ब्लॉक्स में वो जोड़ के भेजा जाता है। वो डेटा आपकी इन्फॉर्मेशन के 50 टुकड़े हो जाएंगे, उस 50 टुकड़ों को अलग अलग ब्लॉक्स में स्टोर कर दिया जाएगा। और वो ब्लॉक भी वर्चुअल होते हैं, ऐसा नहीं वो फिजिकल ब्लॉक्स हैं। तो उनको जोड़ पाना किसी के लिए मुश्किल, मतलब नामुमकिन है एक तरीके से। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज ज़्यादा फेमस हो रही है, और इंडिया आज नहीं तो कल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने वाला है। मैं आपको आज बता रहा हूँ, जिस दिन हो जाएगा उस दिन कहोगे कृष्णा भाई आपने बोला था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत तरीके वाली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया डर रहा है इसको, इंडियन गवर्नमेंट डर रही है इस चीज़ से फ़िलहाल। ठीक है, अभी बिटकॉइन को लीगल वो नहीं दे पा रही है। ऐसे बहुत सारी अपने अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग, मतलब एक तरीके से करेंसीज लॉन्च हो रही हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। अलग ही लेवल का इन्वेस्टमेंट हो रहा है वहाँ पे। वेरिफिकेशन बहुत तगड़ा होता है, ब्लॉक बनते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, चेन में जुड़ता है, सब मैं बता चुका आपको। एक सिक्योर सिस्टम है, और ये ब्लॉकचेन टेक्निक अब अलग अलग फील्ड में भी यूज़ हो रही है। खास करके फाइनेंशियल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बहुत जल्दी आप देखेंगे। मान लो किसी को एक बिटकॉइन किसी ने भेजा, आपने मुझे भेजा, तो ये ट्रांजेक्शन बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन में दर्ज की जाएगी। मतलब ब्लॉकचेन में ये पहले रजिस्टर होगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसके बाद नेटवर्क से हज़ारों कंप्यूटर सर्वर इसको वेरीफाई करेंगे कि कृष्णा लोधियाल के लिए है। फिर यहाँ से ब्लॉक से वो डाइवर्सिफाई होकर के ब्लॉक्स में चली जाएगी और स्टोर हो जाएगी, और मुझे एक नंबर मिल जाएगा, वो मेरा ब्लॉकचेन के हिसाब से, सॉरी वो मेरा बिटकॉइन का वो हो गया, मैं उसका ऑनर हो गया। इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, जिनकी बात मैं अभी कर रहा था आपको, ये सारी चीज़ें इसी में यूज़ होती हैं। अब आप कहोगे ये चीज़, एक बात बताओ कृष्णा भाई, इंश्योरेंस में क्या यूज़ है? आने वाले दिनों में आप ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आपकी इंश्योरेंस कंपनी में भी देखोगे, और बहुत हद तक इंश्योरेंस कंपनीज इस टेक्नोलॉजी पे काम भी कर रही हैं। तो ओवरऑल इन नटशेल में अगर मैं आपको बात करूं, तो स्टॉक मार्केट के पास आपके प्यास बुझाने की कैपेसिटी है। अगर आप स्टॉक मार्केट सीख करके लोगों को एडवाइस दे सकते हैं, अगर आप CFP बन के एडवाइस दे सकते हैं, तो एक एक कंसल्टेशन का 5-5, 10-10 लाख रुपए लेते हैं। अगर आप किसी कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे हो, उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हो, दे टेक वेरी ह्यूज चार्ज। इन आवर फिजिकल इवेंट इन दिल्ली, वी हैव invited 5 certified financial advisors who are renowned financial advisors in India. Let's see कि कौन आता है कौन नहीं आता है। ठीक है, तो उनके नाम भी जल्दी हम आपको दिखाएंगे, वो भी आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि what kind of scope that you guys have in the field of insurance and investment advisory in India. और मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि वहाँ पर पावर पैक्ड आपको वैल्यूज़ मिलने वाली है। तालियां बजाने के लिए नहीं बुला रहे हम आपको, लेकिन हाँ, आप जो भी सीख के जाओगे उससे 1 साल के अंदर में आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक चेंज मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, सेशन बस हमारा एंड हो चुका है। तो यहाँ पर ये इवेंट, हमने इसका ऑफिशियल ब्रोशर आज आपको ग्रुप में मिल गया होगा ना सभी को। पंजाब सर इज़ वन ऑफ द की नोट स्पीकर ऑन दैट इवेंट। तो पंजाब सर जैसे व्यक्ति अगर मेरे जैसे आदमी के साथ में पहली कॉल के साथ में उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि कृष्णा मैं आ रहा हूँ, तो सोचिए, चैलेंज 365 विल बी द थीम फॉर आवर इवेंट, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि 365 दिन में आप एक नए रूप में आप आ सकते हैं। एग्जैक्टली, आई एम नॉट जस्ट आस्किंग अबाउट चेंज, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन में आप आज जिस कंडीशन में हैं, 1 साल के बाद 360 डिग्री यू आर गोइंग टू चेंज। ठीक है, दिस इज समथिंग रिटन इन अ गुडविल ऑफ पंजाब सर एंड दिस इज अबाउट मी। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने बिजनेस को इसी तरीके से जे कर्व मॉडल में बिजनेस ग्रो करना चाहते हो? क्या आप भी एक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस एडवाइजर हो और आप भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हो? देखो, आपका क्लाइंट ऑनलाइन जा चुका है। आप अपने एक भी कस्टमर का नाम मुझे ऐसा नहीं बता सकते जिसके पास में स्मार्टफोन नहीं है और जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर जाकर के फाइनेंस के वीडियोस नहीं देख रहा है। तो अगर आपका क्लाइंट ऑनलाइन जा चुका है तो मैं आपसे ये सवाल पूछने वाला हूँ, क्या आप ऑनलाइन जा चुके हैं? क्या आप यूट्यूब पे अवेलेबल है? क्या आप फेसबुक पे अवेलेबल है? क्या आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सारे प्लेटफॉर्म पे क्या आप अवेलेबल हैं? आपका जवाब है नहीं। और अगर हैं भी तो क्या आप प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग जानते हो? क्या आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जानते हो? क्या आप डिजिटल प्रमोशन जानते हो? क्या टारगेट ऑडियंस को सोशल मीडिया में कैसे आइडेंटिफाई करना जानते हो? क्या कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच जानते हो? क्या आप ईमेल मार्केटिंग, पीपीसी मार्केटिंग, फीडबैक मार्केटिंग, कम्युनिकेशन मार्केटिंग जानते हो? आपका जवाब होगा नहीं। अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछूं, क्या आप B2B बिजनेस मार्केटिंग जानते हो? अपने इंश्योरेंस या सेल्स एंड एडवाइजरी के काम को आगे बढ़ाने के लिए क्या आप B2B प्लेटफॉर्म या B2C प्लेटफॉर्म जानते हो? आपका जवाब होगा नहीं। अगर इन सारे सवालों का जवाब अगर नहीं है और अगर आप चाहते हो कि आप भी सोशल मीडिया मार्केटिंग करके अपने ऑनलाइन कस्टमर्स बना सकते हैं या ऑनलाइन पॉलिसी सेल आउट कर सकते हो, या आप अगर 10 तरीके की पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत होगी यूट्यूब पर मार्केटिंग करने की, यूट्यूब स्टूडियो को समझने की। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 5 मिलियन व्यूज़ 18 मार्च का ये मेरा अपडेट है, मेरे चैनल पर आए हैं। 5 मिलियन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको भी मिलियंस एंड मिलियंस में लोग आपकी वीडियोस देखें? क्या आप चाहते हैं कि मार्केटिंग करके यूट्यूब पर आप नए नए क्लाइंट्स अपने लिए जोड़ना चाहते हैं? अगर ऐसा है, क्या आप फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो के बारे में जानते हैं? आपको फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में मार्केटिंग करना पड़ेगा। आप फेसबुक मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में आपको फेसबुक में अलग अलग तरीके से सेल्स पोस्टर्स लगा करके अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी। इंस्टाग्राम पे आपको बिजनेस ग्रो करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पर भी आपको जा करके लोगों के बीच में दिखना पड़ेगा। इस तरीके से लिंक्डइन में आपको जाना पड़ेगा। लिंक्डइन में बहुत बड़े प्रोफेशनल्स लोग होते हैं। लिंक्डइन मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। लिंक्डइन मार्केटिंग करके आप बड़े बड़े कंपनीज के ऑनर्स के पास जा सकते हैं। उसके बाद जो ट्विटर, जो टेलीग्राम, जो ट्विटर था, जो इसको अब एक्स बोला जा रहा है, वहाँ पर भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अलग अलग तरीके से इनोवेटिव आइडियाज से लोगों को जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद टेलीग्राम पर भी जा करके आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा, अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, कंटेंट देना पड़ेगा। उसके बाद में नए नए लोग आपके पास में जुड़ेंगे और इस तरीके से जब नए लोग आपके साथ में जुड़ेंगे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, तो 1 साल के बीच में आप लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो। और सोच के देखिए, 0.1% भी अगर आप क्लोजिंग निकाल पाए तो सोच के देखिए हज़ारों क्लाइंट आपके ऑनलाइन घर बैठे बन सकते हैं। लेकिन ये काम जितना बोलने में आसान है उतना ही करने में मुश्किल भी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आपको ये चीज़ें आती ही नहीं है। और देखिए, आपका जो काम है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो है बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइज़र। आप मार्केट में काम कर रहे हो, ठीक है, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। आपको सस्पेक्टिंग करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, प्री अप्रोच करना है, अप्रोच करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन देनी है, फॉलोअप लेना है, ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, सेल्स क्लोज करनी है, आफ्टर सेल सर्विसेज देनी है, पर्सनल प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप मैनेज करना है। इतना सारा काम करने के बाद आपके 24 घंटे खत्म हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? वीडियो बना सकते हैं, लेकिन एडिटिंग करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन वीडियोस को डालना, इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क, इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर यू। इस चैलेंज से अगर आप निकलना चाहते हैं, इस चैलेंज से आपको बाहर निकालने के लिए मैं आपके बीच में लेके आया हूँ सोशल मीडिया पैकेज, जो कि 1 साल से लेके 5 साल तक का पावर पैक्ड ऐसा ब्रांडिंग प्रोग्राम है, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी फोटोज़ थंबनेल लगाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए देनी है और अपनी रॉ वीडियोज़ हमें शूट करके देनी है। वो वीडियो कैसे बनाओगे ये भी हम आपको ट्रेनिंग देंगे। तो ये सोशल मीडिया पैकेज 1 साल का कम से कम आप ले सकते हैं और 5 साल का मैक्सिमम इस टाइम पर आप ले सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं? आपके सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी मैंने यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, 7 प्लेटफॉर्म पे हम आपकी मार्केटिंग करेंगे और 1 साल के बाद में आप 10 से ज़्यादा भी पैसिव इनकम ये स्ट्रीम्स आप जनरेट कर पाओगे। तो आपके बीच में पेश करते हैं सोशल मीडिया पैकेज SMP 2025
बेसिक पैकेज में 78 वीडियोस मिलेंगी आपको और 600 पोस्ट मिलेंगी जो सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगी। प्रीमियम पैकेज में आपको 156 वीडियोस और 1200 पोस्ट मिलती हैं जो कि सारे के सारे 6-7 प्लेटफॉर्म्स पे हम डालने वाले हैं। अल्टीमेट प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर 312 वीडियोस जाएंगे और 2400 से ज़्यादा पोस्ट आपकी जाएंगी। अब ब्रांडिंग में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जिसको हम ट्विटर बोलते हैं, टेलीग्राम और लिंक्डइन, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये सारा कंटेंट आपका जाएगा भर भर के एवरी सिंगल वीक। वेबसाइट सेटअप भी कराएंगे, हालांकि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं, जान सकते हैं आप बाद में हमें कांटेक्ट करके। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक के पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारी इस फील्ड में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ है, 7-8 सालों का अनुभव है। वन टाइम फीस से लेकर के 2-3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीने की EMI भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर 31 मार्च तक बहुत ऑफर अभी स्कीम चल रही है। अगर आप इस चीज़ में ढीले, अगर यानी कि आपको मार्केटिंग नहीं आती, अगर आपको वीडियो बनाने में नहीं आता, लेकिन आप चाहते हो कि यार लोग मेरे को, लाखों सब्सक्राइबर्स मेरे बने, लाखों फॉलोअर मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ें, मैं भी एक डिजिटल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर के तरीके से काम कर पाऊँ, अपने कमीशन के अलावा बहुत अच्छी और भी ब्रांडिंग करके अपना एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम्स आप जनरेट करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करिए सोशल मीडिया पैकेज। पूरे देश में मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ, मेरे अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति, ट्रेनर नहीं है जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए इस काम को करके दे रहा है। 99% काम हम आपका करके दे रहे हैं, रेडीमेड करके दे रहे हैं। आपको वीडियो एडिटिंग नहीं करनी, आपको पोस्टिंग नहीं करनी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना, ऐड नहीं लगाना, वेबसाइट नहीं बनानी, कुछ भी नहीं करना। आपको ज्वाइन करना है और रॉ फोटोज और रॉ वीडियोज हमें देनी, इतना ही करना है। बाकी आपका एग्जैक्टली जो काम है वो काम आप करिए। इस काम में आप वन टाइम 3 महीने का EMI, 6 महीने का EMI, 9 महीने का EMI और 12 महीने के EMI के साथ में आप एंट्री कर सकते हैं। एक काम करिए, यहाँ पर एक QR कोड में दे रहा हूँ, गूगल ओपन करिए। गूगल में एक लेंस होता है, गूगल लेंस, उससे आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको इसका पूरा ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। आपको क्या क्या मिलेगा, क्या फीस है, क्या EMI है, सब पता चल जाएगा। एक काम करिए, उससे भी सिंपल तरीका बताता हूँ। वीडियो का पिन कमेंट में देखो, मैंने एक लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड SMP ब्रोशर, या फिर डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लाइन पे मैंने लिखा हुआ है डाउनलोड SMP ब्रोशर, उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड, इस SMP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन है, मुझे लिख के भेजिए। अगर मेरा डायरेक्ट नंबर चाहिए तो स्क्रीन के सामने मैं डायरेक्ट नंबर दे रहा हूँ अपना, मुझे डायरेक्टली आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।